नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में बीपीएल मुक्त होंगे 5,000 गांव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता के मुद्दों को उठाया। सीएम ने बिजली उत्पादन से लेकर बीपीएल परिवारों तक कई बड़े ऐलान किए जो प्रदेश की दिशा बदल सकते हैं। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही 5,000 गांवों को बीपीएल मुक्त किया जाएगा। इन गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजना शुरू होगी। यह कदम गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा 25,000 का इनाम। अक्सर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के चलते किसी कानूनी पचड़े में न उलझ जाएं, लोगों की इस हिचक एवं उदासीनता के चलते बहुत से घायलों की समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण जान चली जाती है। इसी हिचक और उदासीनता को दूर करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को गोल्डन ऑवर घटना के 1 घंटे के अंदर में अस्पताल या ट्रोमा सेंटर पहुंचाने पर उसे राहवीर योजना के तहत सरकार की ओर से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने घायलों की मदद करने वाले भले नागरिकों को राहवीर की उपाधि देगी। 11 साल बाद पिता आसाराम से मिलेंगे। नारायण साईं दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू सोमवार को पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल से इलाज कराकर जोधपुर लौटे। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया। बता दें, आसाराम ने 6 महीने की स्थायी जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस बीच उनके बेटे नारायण साईं को गुजरात हाई कोर्ट ने पिता से मिलने के लिए 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह 11 साल बाद पिता पुत्र की पहली मुलाकात होगी। अब मौसम के हिसाब से तय होगा मिड डे मील का मेन्यू। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब बच्चों को सिर्फ थाली में परोसे जाने वाले भोजन तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके पोषण और मौसम को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में नए और पौष्टिक फूड आइटम जोड़े जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बदलाव के तहत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को फिर से प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन गर्म दूध, बिस्कुट और अंडा दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा अंडा नहीं खाता है तो उसके लिए केला या अन्य विकल्प दिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में होंगे नए तीर्थ स्थल शामिल। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में देवस्थान विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2024 से 25 की बजट घोषणाओं की प्रगति तथा आगामी वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के निर्देश दिए और सिंधु दर्शन यात्रा योजना को संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त श्री पटना साहिब बिहार और हुजूर साहिब नांदेड़ जैसे प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों को भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में शामिल करने पर चर्चा की गई। मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में स्वीकृत प्रत्येक योजना व कार्य को 100% समय पर पूरा किया जाए और किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ा जाए। जुलाई में मिलेगी खाटू श्याम भक्तों को ये बड़ी सौगात। खाटू श्याम जी में बढ़ते श्रद्धालुओं को देखते हुए रेलवे 2 नई ट्रेन संचालित करेगा। ट्रेन रिंग से रेवाड़ी और जयपुर से भिवानी चलेगी। इनमें जयपुर भिवानी जयपुर ट्रेन 1 से 31 जुलाई तक कुल 31 और रेवाड़ी रिंग्स रेवाड़ी ट्रेन 5 से 27 जुलाई के बीच कुल 11 ट्रिप करेगी। रेलवे ने दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों ने किया आंदोलन का ऐलान। राजस्थान में सरकारी टीचरों ने सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में 2 दिवसीय राज्य परिषद कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर में और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। कार्यशाला में शिक्षकों ने सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ करने और शैक्षिक ढांचे को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सीएम भजन लाल ने दी गहलोत को खुले मंच पर आने की चेतावनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के कामकाज का हिसाब हमारे 1.5 साल से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आंकड़े मंगवाकर देख लें। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया।
गहलोत ने तुरंत किया पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप इसे आलोचना मानकर सुधार की बजाय राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। गहलोत ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया और आश्चर्य जताया कि विशाल सरकारी तंत्र, मंत्रियों, विधायकों और मीडिया के बावजूद सीएम को हाल की बिजली कटौती की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 1 जुलाई से राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें डिजिटल प्रवेशोत्सव माध्यम से सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन और मौजूद बच्चों के ठहरने पर जोर दिया जा रहा है। पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई तक संपन्न हुआ। वहीं अब दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। संबंधित स्कूल की परिक्षेत्र में उस स्कूल के शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। शिक्षक ऐप के जरिए 3 से 18 साल तक के बच्चों को दाखिला मिलेगा। अगले 3 दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट। 25 जून मौसम विभाग ने बुधवार के लिए टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले में गुरुवार को बारिश की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जून मौसम विभाग की माने तो टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर और जोधपुर में शुक्रवार को बारिश की संभावना है। सरिस्का सीटीएच एरिया का नया ड्राफ्ट मंजूर। राज्य वन्य जीव मंडल की बैठक सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच एरिया का रेसलाइजेशन फाइनल करके राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा गया। इसके अलावा अलवर शहर से जुड़े कई कामों के लिए एनओसी के लिए भी संस्तुति की गई। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की ओर से प्रदेश सरकार को कहा गया था कि सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया का पूर्ण निर्धारण किया जाए। जहां पर टाइगरों की संख्या ज्यादा है वहां एरिया बढ़ाया जाए और जहां टाइगर नहीं है वह एरिया कम किया जाए। लेकिन वर्तमान में 881 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वह कम नहीं होगा, बढ़ाया जरूर जा सकता है। घोटाले का पैसा पूर्व मंत्री के बेटे की कंपनी में लगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जल जीवन मिशन जेजेएम में 980 करोड़ के घोटाले को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए मामलों में शुक्रवार को चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें पूर्व पीएचआईडी मंत्री और अन्य पर आरोप लगाए गए। जिले संभाग के बाद अब 100 उपखंड खत्म हो सकते हैं। कांग्रेस राज के आखिरी बजट में बनाए गए 17 में से 9 जिले और तीनों नए संभाग खत्म करने के बाद सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार की नजर अब मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले उपखंड, तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों पर है। 2 या 3 तहसीलों के ऊपर एक उपखंड दफ्तर बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में प्रदेश में 100 से अधिक उपखंड कम किए जाएंगे। यह कुल उपखंडों का 32% है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। समिति ने आधे जिलों का फीडबैक भी जुटा लिया है। 498 संस्कृत स्कूलों में होगी शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई। अब 12वीं तक के संस्कृत स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई शुरू होगी। अभी तक प्रदेश के 6 स्कूलों में यह पढ़ाई हो रही है। पहले प्रदेश में संस्कृत के 273 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय थे। पिछले बजट में सरकार ने 225 प्रवेशिका विद्यालयों को भी वरिष्ठ उपाध्याय स्कूलों में क्रमोन्नत करने की घोषणा कर दी। अब 498 सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई होगी। संस्कृत शिक्षा के सहायक निदेशक ने संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर शुक्ल यजुर्वेद कहां-कहां स्वीकृत है और कहां नहीं है, इसकी जानकारी मांगी है। स्मार्ट मीटरों को लेकर कांग्रेस का विरोध। पाली में कांग्रेस की ओर से सोमवार को निजी कंपनियों की ओर से लगाए जा रहे बिजली के मीटरों पर नाराजगी जताई गई। पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को झापन साइपा जिलाध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि राज्य एवं पाली में निजी कंपनी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया है। वे मीटर सरकारी लैब में टेस्ट नहीं किए हैं। इन मीटरों से बिजली का बिल अधिक आने की आशंका है। पुराने मीटर हटाने से भी सरकार को नुकसान होगा। झापन में मीटर बदलने पर रोक लगाने की मांग की।
ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थर्ड ग्रेड शिक्षक मायूस। ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थर्ड ग्रेड शिक्षक मायूस है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को है। 7 दिन बाद नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ना तबादले हुए ना ही प्रमोशन। ये वो आबादी है जो शिक्षा विभाग की बड़ा हिस्सा है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 3.25 लाख शिक्षक हैं। इसमें से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की तादाद 1,80,000 के करीब है, मगर सरकार के ट्रांसफर पॉलिसी में यही उपेक्षित है। यमुना जल बंटवारे को लेकर नायब सैनी और भजनलाल शर्मा के बीच फोन पर हुई बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच सोमवार को फोन पर वार्ता हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपसी समन्वय से भिवाड़ी जल निकासी की पुरानी समस्या के समाधान पर सहमति जताई है। वर्षों से लंबित यह मुद्दा अब निर्विवाद हल की ओर बढ़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भिवाड़ी का भौगोलिक स्वरूप ऐसा है कि वहां का बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से हरियाणा की ओर बहता है। मानसून के समय पानी की निकासी बाधित होती है, जिससे उद्योगों और रिहायशी इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इसी विषय पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। राजस्थान में यहां फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में समय से पहले भरवाई OMR शीट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सोमवार को पहले दिन सीतासर स्थित टैगोर स्कूल के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले OMR शीट भरवाने का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर ने इस प्रकरण में एक सुपरवाइजर व 2 वीक्षकों को निलंबित कर दिया है। परीक्षा का आधिकारिक समय सुबह 10 बजे से 11 बजे तक तय था। कांग्रेस राज में रियायती दर पर ली 5 लाख वर्ग मीटर जमीन अब शुरू की कार्रवाई पूर्ववर्ती। कांग्रेस सरकार में रियायती दर पर जमीन लेकर शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर भाजपा सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार के निर्देश पर निकाय जांच कर रहे हैं। जेडीए ने 5 लाख वर्ग मीटर भूमि के 3 अलग अलग आवंटनों के मामलों में इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ट्रस्ट ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर जमीन ली और आवंटन शर्तों की पालना नहीं की, जिसे गंभीर माना गया है। राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के 12 जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 5 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, बारां और बूंदी में भारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी हो जीरो EFIR की व्यवस्था। राजस्थान में भरतपुर के डीग से निकलकर साइबर अपराधी अब अन्य जिलों में भी सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराध का ग्राफ इस तेजी से बढ़ रहा है कि प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर हर माह 10,000 शिकायतें मिल रही हैं। हालात यह है कि आमजन से ये साइबर ठग करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, पर FIR के मामले में देरी के चलते तुरंत समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में भी दिल्ली की तर्ज पर साइबर ठगी के मामलों में जीरो EFIR की व्यवस्था होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC ने प्राध्यापक, स्कूल लेक्चरर एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 की 3 विषयों की तिथियों में बदलाव की घोषणा की है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, क्योंकि परीक्षा की तारीखें UGC नेट से टकरा रही थीं। दरअसल अभ्यर्थियों की लगातार मांग और बेरोजगार नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के बाद यह सफलता मिली। इसके बाद मनोज मीणा ने कहा कि हमने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया था, अब विरोधियों को करारा जवाब मिला है। राजस्थान के बारां में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के बारां जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रमुख नदियां और तालाब उफान पर हैं। वहीं कई नाले ओवरफ्लो होने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने ADM जब्बर सिंह, तहसीलदार अभय राज व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ ऊनी, केलवाड़ा, भंवरगढ़, किशनगंज और दैगनी पुलिया क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने, जल भराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। अदानी ग्रुप को मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए मिला $1 अरब का फंड। अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड AHL ने मंगलवार को कहा कि कंपनी को अपने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIL के लिए एक प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रक्चर के जरिए $1 अरब की फाइनेंसिंग मिली है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में एडिशनल $250 मिलियन जुटाने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल $1 अरब की फाइनेंसिंग होगी। सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की अफवाह पर SOG की सफाई। पिछले 5 दिनों से सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन SOG ने इन सभी खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा है कि अब तक सुरेश ढाका को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दरअसल ढाका के नेपाल और बिहार के चंपारण में छिपे होने की इनपुट SOG को मिले थे। इस आधार पर बिहार पुलिस से भी संपर्क किया गया था, लेकिन ढाका का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब तक की जानकारी के मुताबिक सुरेश ढाका इस पूरे पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। वह रीट परीक्षा के साथ साथ SI भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से भी जुड़ा हो सकता है। डोटासरा का CM भजनलाल के चैलेंज पर पलटवार। राजस्थान के बारां में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने CM भजनलाल शर्मा की बहस करने की चुनौती पर पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 1.5 साल में वो काम कर दिए जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, और अब ट्विटर पर मुकाबला करने की बात करते हैं। पहले ट्वीट करना तो ठीक से सीख लें, फिर बहस करें। 11 साल में मोदी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना बेरोजगारी हटी, ना महंगाई कम हुई, और किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, उन्हें 15 महीने सड़कों पर रुलाया गया। रणथंभौर से शिफ्ट किए जा सकते हैं 10 से 15 बाघ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक की। इस बैठक में वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। CM ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया। कुछ दिन पहले रणथंभौर से बाघिन को भी शिफ्ट कर दिया गया है, जिसने की बार लोगों पर हमला किया था और जान ली थी। बाघों के इंसानों पर हमले की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 10 से 15 बाघों को जल्द ही अन्य सुरक्षित टाइगर रिजर्व में भेजने की योजना बनाने को कहा। इसके लिए वन विभाग को प्रभावी निगरानी और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ईरान इजरायल युद्ध के चलते जयपुर की 6 फ्लाइट रद्द। ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। जयपुर से जाने वाली और उधर विदेश आने वाली हवाई सेवाएं कैंसिल की जा रही हैं। मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 3 और उधर से जयपुर आने वाली 3 इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। इसमें जयपुर से जेद्दाह, जयपुर से दुबई जाने आने वाली फ्लाइट शामिल है। विमान कंपनियों का कहना है कि जल्दी ही पैसेंजर्स को रिफंड दिया जाएगा। गंगा सिंह चौक पर हजारों की संख्या में किसान उमड़े। श्रीगंगानगर में गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी है। संयुक्त किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को जिले में प्रशासन ठप आंदोलन किया जा रहा है। सुबह से ही जिले के सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप नजर आया। गंगा सिंह चौक पर भारी संख्या में किसान एकत्र हैं। जैसलमेर में 10,000 का इनामी वांटेड बदमाश गिरफ्तार। जैसलमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने 6 महीने से फरार वांटेड और 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अफीम तस्कर गंगा सिंह को जोधपुर जैसलमेर के बीच से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे सदर थाना एसओ बगडूराम ने बताया, तस्कर गंगा सिंह को NDPS एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। कोतवाली पुलिस ने 17 दिसंबर 2024 को शहर के विजय स्तंभ चौराहे के पास से एक बुजुर्ग के पास से 530 ग्राम अफीम का दूध पकड़ा था। पकड़े गए बुजुर्ग ने अफीम को गंगा सिंह निवासी जोधपुर से खरीदना बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत आज रात जोधपुर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 जून से 28 जून 2025 तक जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके तहत मंगलवार शाम 5:45 पर जयपुर से शालीमार मालानी एक्सप्रेस से रवाना होंगे और रात 10:55 पर जोधपुर पहुंचेंगे। यहां वे बुधवार को कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 26 जून को गहलोत बासनी सेकंड फेस स्थित जगशांति ऑडिटोरियम में मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 42वीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शुक्रवार सुबह 11:30 पर वे बिरडावास में बाबा रामदेव मंदिर के मुख्य द्वार की ध्वजा स्थापना करेंगे। झालावाड़ में 1755 किसानों को कर्ज में राहत का मौका। सहकारी भूमि विकास बैंक ने किसानों के लिए राहत योजना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 से 27 के तहत 1755 आर्नी किसान लाभ ले सकते हैं। बैंक अध्यक्ष पिंकी शेखावत ने बताया कि योजना का लाभ 30 जून तक ही मिलेगा। किसानों को 26 करोड़ रुपए जमा करने पर सरकार 51 करोड़ रुपए की राहत देगी। उन्होंने किसानों से अपनी भूमि को मुक्त कराने के लिए इस मौके का लाभ उठाने का आग्रह किया। 31 मई तक 112 किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने 2.1 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इसके बदले उन्हें 3.67 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में इस राहत राशि का अनुमोदन किया गया। अजमेर में 3-4 जुलाई को होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 का आयोजन 3 एवं 4 जुलाई 2025 को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR आंसर शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 जून को आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बता दें कि आयोग ने 11 दिसंबर 2024 को 329 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। भरतपुर व डीग जिले में 10,000 लोगों ने एक ही आधार से 2 राज्यों में उठाया। गेहूं जिले में एक ही आधार कार्ड पर 2 जगह से राशन उठाने के हजारों मामले सामने आए हैं। जिला रसद कार्यालय की आधार डी डुप्लीकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 10,314 लोगों के राशन कार्ड डुप्लीकेट मिले हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 3,795 पर ही कार्रवाई हो सकी है। बाकी 6,519 मामलों में अब भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। यह गड़बड़ी राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों स्तरों पर है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले ब्लॉकों में रूपवास, नगर, कामा और पहाड़ी शामिल हैं। यह घोटाला उस वक्त सामने आया जब राष्ट्रीय स्तर पर PDS डेटा इंटीग्रेशन हुआ और राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया। RPSSC की लेक्चरर और कोच भर्ती परीक्षा में लापरवाही। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC द्वारा आयोजित लेक्चरर और कोच भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन झुंझुनू जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीतसर के टैगोर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर तय समय से 30 मिनट से अधिक देर से परीक्षा शुरू हुई। 35 मिनट पहले ही परीक्षा रुकवा दी गई, जिससे परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया। इसके अलावा केंद्र पर घड़ी और लाइट की अनुपलब्धता जैसी गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर रामावतार मीणा के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।